नमस्कार दोस्तों, आपने स्लिप डिस्क के बारे में तो जरूर सुना होगा। बहुत ही कॉमनली हम सुनते हैं कि कमर में नस दब गई है, स्लिप डिस्क हो गई है, डिस्क हर्निएट हो गई है, या एमआरआई में डिस्क बल्ज नाम की प्रॉब्लम आई है। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे कि आम जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कुछ सवाल हैं, जैसे कि क्या आपके कमर के नीचे के हिस्से में दर्द होता है जो पैरों तक चला जाता है? क्या आपके पैरों में झंझनाहट, सुनपना या कमजोरी महसूस होती है? चलने में दिक्कत होती है या लगता है कि जैसे पांव साथ नहीं दे रहे? आपने दवाइयां भी खा ली, रेस्ट भी कर लिया, एक्सरसाइज भी की, फिर भी दर्द ठीक नहीं हो रहा? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो आपको जरूर जानना चाहिए कि शायद आप कुछ ऐसी बड़ी गलती ना कर रहे हो जो इस दर्द को पूरी तरह ठीक होने से रोक रही है। और अगर समय रहते सुधारा नहीं गया तो ये दर्द परमानेंट नुकसान भी कर सकता है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दर्श गोयल, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मेरी स्पेशलाइजेशन कंधे और घुटने की दूरबीन की सर्जरी और नी रिप्लेसमेंट में है और हमने हजारों मरीजों को बिना ऑपरेशन के सिर्फ सही सलाह और इलाज से ही ठीक किया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा CRT यानी कि क्रॉनिक रूट ट्रॉमा के बारे में। ये मरीज कौन सी गलती करते हैं और कैसे आप उन्हें रोककर अपने पैरों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहली गलती है दर्द को नजरअंदाज करना। लोग अक्सर कमर के दर्द को या पैरों में झंझनाहट को बहुत हल्के में ले लेते हैं। खुद ही मेडिकल स्टोर पे दवाइयां लेकर खा लेते हैं जिससे दर्द टेम्परेरी तो दब जाता है, लेकिन असली वजह उसकी पता नहीं लगती। दर्द की दवाइयां सिर्फ सिग्नल को ब्लॉक करती हैं, बीमारी को खत्म नहीं करती। लंबे समय तक इन दवाइयों को खाने से किडनी, लिवर और हड्डियों को भी नुकसान पहुंचता है। दूसरी बड़ी गलती है झाड़ फूक, चूरन चटनी या नाम वाले इलाज करवाना। अगर कोई चीज खाते ही आपको झट से आराम मिल गया तो हो सकता है उसमें स्टीरॉयड मिले हों। यह आपके शरीर को धीरे धीरे अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं, किडनी, हड्डियां और हार्मोनल सिस्टम को भी खराब करते हैं। कुछ लोग तो हड्डी बिठाने या जबरदस्ती झटका लगवाने चले जाते हैं जिससे स्पाइन को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। आजकल यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलती हैं जिसमें हड्डियों को अलग अलग एंगल में झटके दिए जाते हैं और उसमें हड्डियों के टूटने की, चरमराने जैसी आवाजें निकलती हैं और एकदम से जो पेशेंट लंगड़ा के आ रहा है वो एकदम से चलने लगता है। तो दोस्तों, ऐसे ट्रैप्स में ना फंसें। ऐसा कोई भी जादुई इलाज अवेलेबल नहीं है। तो ये सिर्फ मार्केटिंग टेक्निक है, मार्केटिंग गिमिक्स हैं। इसके लिए एक बहुत ही लंबा और हार्ड वर्किंग कोर्सेज होते हैं जिसको कि कायरोप्रैक्टिक कोर्सेज कहते हैं। जिन लोगों को सही जानकारी है और जिन्होंने लंबी ट्रेनिंग की है, सिर्फ वही लाइसेंस्ड होते हैं इन चीजों को करने के लिए, और वो भी स्पेसिफिक जॉइंट्स पे कुछ ही सिलेक्टेड केसेस में करना चाहिए। तो याद रखिए, आप इन ट्रैप्स में ना फंसें। और बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं कि जिसमें अनट्रेन्ड लोगों ने गर्दन को झटका दे दिया नस खोलने के चक्कर में और पेशेंट को पैरालाइज हो गया, उनकी नस ज्यादा दब गई, पहले से भी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो बची कुछ डिस्क थी वो भी आपकी हर्निएट कर गई। तो आप जागरूक रहिए और इन चक्रों में ना पड़े। हाँ, एक और सिस्टम जरूर होता है जिसे हम कहते हैं ट्रैक्शन। ये एक प्रॉपर मेडिकल प्रक्रिया है जिसे सिर्फ प्रॉपर जो ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वही करते हैं। तीसरी बड़ी गलती है बेड रेस्ट के दौरान गलत पोजीशन। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर लेटना, करवट लेकर पैर को ऊपर उठा लेना या अचानक से उठने बैठने की कोशिश करना, ये सभी आदतें आपकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज्यादा दबाव डालती। तो जब भी उठें या बैठें तो हमेशा करवट लेकर धीरे से उठें। लेटते समय गर्दन और पीठ को सपोर्ट देने के लिए तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टीवी देखते हुए गर्दन एक ही दिशा में ना झुकाएं, इससे झटका लग सकता है और नस दबने की तकलीफ और बढ़ सकती है। और चौथी प्रॉब्लम होती है बहुत नरम और सॉफ्ट गद्दों पर सोना। अगर आप बहुत ही सॉफ्ट गद्दों पर सोते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी की जो नेचुरल पोजीशन है वो खराब हो जाती है। इससे आपका दर्द नीचे की तरफ लेग्स में रेडिएट करता है। थोड़ा हार्ड ऑर्थोपेडिक टाइप का गद्दा इस्तेमाल करें ताकि रीढ़ की हड्डी की पोजीशन सही रहे। पेट का बाहर निकलना यानी ओवरवेट होना, ये भी एक बहुत मेजर कारण है। 1 किलो वजन बढ़ता है तो कमर और घुटनों पर 5 किलो तक का दबाव बढ़ता है। पेट बाहर आने से शरीर आगे की ओर झुकता है और जो स्पाइन का बैलेंस है वो खराब होता है और वो जो डिस्क है हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में उस पे दबाव आता है और जिससे नर्व पे प्रेशर होने से पैरों में झंझनाहट, सूजन और तेज दर्द शुरू होता है। तो अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि
कि आप रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले ही खा लें और खाने के बाद हल्की सैर जरूर करें। मैदा, आलू, चावल, रेड मीट जैसी चीजों से दूरी बनाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, जैसे कि 2 से 3 लीटर पानी पीने का गोल जरूर बनाएं डेली। छठी प्रॉब्लम है बिना वार्म अप के एक्सरसाइज शुरू करना। बहुत से लोग जोश जोश में जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है कि कुछ ही दिनों में हम एक्सरसाइज कर लेंगे और बिल्कुल फिट हो जाएंगे, लेकिन इस जोश में वो एक्सरसाइज सीधा करना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी वार्म अप। चाहे घर पर एक्सरसाइज कर रहे हो या जिम में ट्रेनिंग हो, बिना वार्म अप के एक्सरसाइज करना बहुत हानिकारक हो सकता है। वार्म अप से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मसल्स को तैयार होने में मदद मिलती है और इंजरी से बचाव होता है। 7वीं मिस्टेक है झुककर भारी वजन उठाना। जब भी आप झुकते हैं और पीठ गोल करके किसी वजन को उठाते हैं तो सारा का सारा लोड स्पाइन पर पड़ता है। घर पर भी चाहे वो बाल्टी उठानी हो, बर्तन उठाना हो, हमेशा पहले घुटनों को मोड़ें और फिर पीठ सीधी रखकर उस सामान को उठाएं। तो कभी भी सीधा झुककर चीज को ना उठाएं ताकि कमर के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े। 8वीं मिस्टेक है बार बार दर्द को चेक करना। कुछ लोग दिन में कई बार झुकते हैं, पैर हिलाकर चेक करते हैं कि भाई दर्द कम हुआ या नहीं। किसी की दवाई चल रही होती है, किसी की फिजियोथेरेपी चल रही होती है, तो वो अपने इलाज को परखने के लिए बीच बीच में कमर को झटके देते हैं, झुक झुक कर देखते हैं कि उनको राहत मिली कि नहीं मिली। तो ये आदतें आपकी रिकवरी को पीछे धकेल सकती हैं। जब आपका शरीर ठीक होगा वो खुद ही आपको संकेत दे देगा, दर्द कम लगेगा, चलना आसान हो जाएगा और इवन झंझनाहट भी खत्म हो जाएगी। तो इसे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं। 9वीं गलती है एक्सरसाइज को सही तरीके से ना करना। क्रंचेस, लेग रेज, बटरफ्लाई स्ट्रेच या एक पैर पर ऊपर उठाकर एक्सरसाइज करना हमें अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीजें स्पाइन पर सीधा दबाव डालती हैं, खासकर जब डिस्क में पहले से ही प्रॉब्लम हो। इन एक्सरसाइज को बिना डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख के बिल्कुल ना करें। 10वीं मिस्टेक है एक पैर पर वजन डालकर लंबे समय तक खड़े रहना। ये एक छोटी सी बात है, कईयों को ऐसी आदत होती है, पर इसका जो असर है वो हमारी रीढ़ की हड्डी पर अच्छा नहीं पड़ता। अगर आप एक पैर पर खड़े रहते हैं या हाथों को पेट पर टिकाकर खड़े होते हैं तो स्पाइन का बैलेंस बिगड़ जाता है और नर्व पर भी दबाव पड़ता है। 11वीं गलती है खराब फुटवियर का इस्तेमाल करना। बहुत सॉफ्ट सोल, स्लिपरी चप्पल या बिना ऑर्थो सपोर्ट के जूते शाइटिका के मरीजों के लिए नुकसानदायक। अच्छे सपोर्ट वाले जूते पहने जिनकी अच्छी ग्रिप हो, खासकर जब घर से बाहर निकले तो जूते अच्छी सपोर्ट के होने चाहिए जो आपकी सोल को एकदम बैलेंस रखे। बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। चाहे आप टीवी देख रहे हो या सफर कर रहे हो, हर 30 से 40 मिनट के बाद थोड़ा जरूर चलें। इससे आपकी पोजीशन में बदलाव आता है और आपकी मसल्स एक्टिवेट होती हैं और जॉइंट्स में जो स्टिफनेस है वो कम होती है और नर्व की सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। अगर आपने इनमें से कोई भी गलती की है तो आज से ही उसको आप सुधार दीजिए। ये बातें खासकर हमारे सीनियर सिटीजन सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उम्र के साथ उनकी हड्डियां पहले से ही कमजोर हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी कमर दर्द के मरीज यानी कि जो साइटिका से परेशान है वो ऐसी कुछ गलतियां कर रहे हों और ये वीडियो देखने के बाद अगर वो अपनी ये गलतियां बंद कर दें तो उनको बहुत राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।